जय शिव गोरक्ष। प्रिय सज्जनों, जब मृत्यु अटल सत्य है तो फिर रोना कैसा। मैं संत नरेश नाथ योगी आज आपको एक ऐसी प्रेरणादायक बातें बताने जा रहा हूँ जो प्रकृति में होने वाले किसी भी बदलाव के समय आपको लाभकारी होगी। ये बातें कथा के माध्यम से आपको बता रहा हूँ और आप सभी से आशा रखता हूँ कि आप सभी इस कथा को सुनने के पश्चात अपने अंदर सत्य को धारण करने की कोशिश करेंगे। यह कथा आपके दिल को छू लेने वाली होगी। आप इस सत्संग से, इस कथा से प्रेरणा लेकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाएं और अपने प्यारे कहे जाने वाले मित्रों, रिश्तेदारों, भाइयों को भी शेयर करें, जिससे आपको आगे भी इसी प्रकार की प्रेरणादायक वीडियो सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। अब अपनी कथा पर आता हूँ। एक जंगल में एक साधु रहते थे। वे समय के सद्गुरु माने जाते थे। वे महान ज्ञानी, महान विद्वान, सात्विक व धार्मिक थे। एक दिन साधु ने अपने शिष्य, जो कि साधु का पुत्र भी था, से कहा कि हे पुत्र, अब मैं शरीर का त्याग करूँगा और मैं तुम्हें यही आदेश देता हूँ कि आज तक मैंने जो तुम्हें सिखाया है वह तुम मेरे पश्चात सबको सिखाना। साधु के शरीर त्यागने के पश्चात साधु के पास आने वाले सभी भक्त, सेवक, गृहस्थी, शिष्य तथा सभी शिष्य इकट्ठे हो गए और मृत्यु भोज यानी कि ब्रह्म भोज का दिन निश्चित कर उस इलाके के सभी संतों, महात्माओं, साधुओं को निमंत्रण भिजवा दिया। अब ब्रह्म भोज से एक दिन पहले जब सभी लोग इकट्ठे हुए तो दिवंगत साधु के शिष्य यानी पुत्र ने देखा कि सभी लोगों की आंखें नम हैं, सभी रो रहे हैं, आश्रम में भी शांति नहीं है, सभी लोग गमगीन हैं। तो संतों की तरफ देखा तो सभी संत, साधु उनके गुरु यानी कि पिता की चर्चा कर रहे हैं, जिसकी बातें सुनकर वहाँ आने वाले सभी भक्तगण समाधि पर जोर जोर से रोने लगे। अब तो अपने गुरु यानी पिता की बात मन में दृढ़ कर रात्रि में सत्संग की घोषणा कर दी गई और रात्रि में सत्संग शुरू हुआ। तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए उस शिष्य ने अब आश्रम का जो महंत हो चुका था उस सत्संग शुरू किया और बोला कि ये भक्तजनों, जीव, प्रकृति, परमात्मा ये तीनों थे, है और रहेंगे, अर्थात ये तीनों अजर अमर हैं। और जब ये तीनों अजर अमर हैं तो हम सभी को जन्म और मृत्यु के चक्र को सुख दुख में नहीं लेना चाहिए। हमें दोनों अवस्था में समान रहना चाहिए। न तो हमें किसी के जन्म लेने से खुशी होनी चाहिए और न उसके मर जाने के उपरांत दुख होना चाहिए। आप तो इस प्रकार दुखी हो रहे हैं जैसे एक सेठ जी को पता लगा कि दिल्ली में उसके लड़के की एक बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई तो वह बहुत दुखी हुआ और दिल्ली पहुंचा। फैक्ट्री में लगी आग को देख कर रोने लगा। तभी एक आदमी सेठ जी के पास आया और बोला, हे सेठ जी, आप रो क्यों रहे हैं? यह फैक्ट्री तो कल बिक गई है। इतना सुनते ही सेठ जी की आंखों से आंसू गायब हो गए। कुछ देर के बाद सेठ जी का लड़का मिला। लड़के को रोता देख सेठ जी बोले, बेटे क्यों रो रहे हो? यह फैक्ट्री तो बिक गई है। तो लड़का बोला, पिताजी, कल यह फैक्ट्री बिक तो गई थी परंतु रात्रि में लेने वाले ने मना कर दिया। इतना सुनते ही सेठ जी फिर रोने लगे। अब बताओ सज्जनों, सेठ जी क्यों तो चुप हो गए थे और फिर क्यों रोने लगे?
ये सब अपनी धारणा की बातें हैं। सेठ जी के मन में धारणा हुई कि ये मेरी फैक्ट्री है, मेरे लड़के की फैक्ट्री है, तो रो रहा है। जब सेठ जी को पता लगा कि यह तो बिक गई है, यह दूसरे की हो गई है, तो उसका रोना बंद हो गया। ये सब क्या है? अब जरा सोचना। एक दूसरी बातें बताता हूँ। दो मित्र हरिद्वार से रेलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे। दोनों बचपन से ही घनिष्ठ मित्र थे। एक मित्र मेरठ उतरने लगा तो दूसरे ने से बोला, मित्र आज यहीं उतरो, कल आगे चले जाना। लेकिन दूसरा मित्र बोला कि मेरे मित्र तुम मेरे साथ दिल्ली चलो। पहला बोला, मुझे तो अभी ड्यूटी पकड़नी है, मैं आगे नहीं जा सकता। तो दूसरा बोला, मेरी रात की ड्यूटी है, मैं घर जाकर कुछ कामकाज देखता हूँ, फिर रात को ड्यूटी पर जाऊँगा। बताओ, वह दोनों भी एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अब जब दोनों अलग हो गए तो प्रेमी सज्जनों बताओ, अब जब हम यहाँ जीते जी अपने घनिष्ठ मित्रों को, अपने साथियों को न तो अपने साथ रोक सकते और न उनके साथ कहीं जा सकते, तो बताओ शरीर त्याग कर जा चुके जीवों के आत्माओं से न तो हम उन्हें यहाँ साथ रोक सकते और न उनके साथ जा सकते। तो यहाँ सभी अपने अपने कर्मों के आधार से जन्मते और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कृपया आप जितने यहाँ पर इकट्ठे हैं, क्या कोई चाहता है कि गुरुदेव की यानी कि शरीर त्याग चुकी जीवात्मा को हमारे कारण दुख हो? तभी तुरंत सभी बोल उठे, नहीं। तो ब्रह्मज्ञानी आगे बोले, अगर नहीं तो आपके आंसू जाने वाली जीवात्मा को कष्ट दे रहे हैं। सुनो, जितना आप अपने जाने वाले गुरुदेव से प्यार करते थे, उनके लिए आप दुखी हैं। वह जीवात्मा भी, वह जाने वाले गुरुदेव भी आपसे आपको इतना ही चाहते थे और वे इतने ही दुखी हैं। तो आपके विचारों से, आपके इस रोने से जाने वाली जीवात्मा को कष्ट हो रहा है। जीवात्मा को कोई कष्ट न हो, इसलिए रोना धोना दुखी बंद करो। स्मरण करो कि जाने वाले की वे बातें जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाने के लिए गुरुदेव ने कही थी, और गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर आप सभी दुखी होना बंद कर अपने गुरुदेव को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो आंखों से आंसू बंद करो, रोना बंद कर और स्मरण करो कि उन्होंने हमें क्या बताया है। और अंत में बस मैं इतना ही कहूँगा कि अब प्रेम से बोलो, जय शिव गोरक्ष, जय श्री राम, जय गुरुदेव। अब मैं अंत में आपसे कह रहा हूँ कि जिस बंधु ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो ज़रूर कर ले और बेल आइकन बटन दबाएं और कमेंट के द्वारा बताएं कि आपको यह वार्ता कैसी लगी, जिससे कि भविष्य में भी इसी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जय शिव गोरक्ष।